जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम कथा में रामचरितमानस का 55वां सुंदर कांड की कथा में हम लोग कल जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोचे, मास दिवस बीते मोहि मारी हिन सी चर पोचे। त्रिजटा जी के वचनों को सुनकर सब राक्षसियां जहां तहां चली गई, निर्भय हो गई, जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार ही देगा। आज माता हमारी बहुत दुखी है। अब सीता जी त्रिजटा जी और माता जानकी और ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। 3 ही आदमी हैं वहाँ पे। बाकी सारी राक्षसियाँ सारी पहरा शांत हो गया है। रात का समय है। एकांत में पाकर माता जानकी त्रिजटा जी से कहती हैं कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनित मोरी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनित मोरी। तो जो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहूँ अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं अपना ये शरीर को छोड़ सकूं। बिरह आशा हो चला है, अब ये मुझसे सहा नहीं जाता है। आयानी काटूर चू चीता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत करहि मम प्रीति सयानी, सुनो को सरवन सुलसम बानी। माँ कहती है कि अब मुझे अपने पति का विरह सहा नहीं जाता और दुष्ट रावण का अत्याचार मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए काठ ला अर्थात लकड़ी ला, चिता सजा दे। हे माता, फिर उसमें तू आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान चुभने वाली बातें कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाई सी। निसिना अनल मिला सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचनों को सुनते ही त्रिजटा ने सीता जी के चरण पकड़ लिए और माता को बहुत प्रकार से समझाया, प्रभु का प्रताप बल और सु से सुनाया और कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। और ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनी नयावत एक तारा। त्रिजटा माँ को समझाकर वो भी अपने घर चली गया। अब यहाँ माता अकेली है, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही मेरे से रूठ गया है, विपरीत हो गया है।
ना आग मिलेगी ना मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे अर्थात तारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर मेरे ऊपर एक भी टूट कर नहीं गिर जाता। अरे पावक में शशि स्रवत नयागे, मानहु मोहि जा निहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। माँ आकाश की ओर देखती है, तारे और चंद्रमा उगे निकले हुए हैं। माँ कहती है ये चंद्रमा भी अग्निमय है, लेकिन किंतु वह भी यह चंद्रमा ही मुझे हतभागिनी अर्थात अभागिन जानकर आग नहीं बरसाता है। फिर माँ उसी अशोक वृक्ष से कहती है कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और इस जगत में अपना नाम अशोक सत्य कर ले। अनुतल किसे ले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम वीर हाकुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। माँ कहती है हे अशोक वृक्ष, तू आज अपना जगत में नाम सत्य कर। तेरे ऊपर नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, सारे पत्ते मेरे ऊपर झाड़ दे और तू ही मुझे अग्नि दे दे और मेरे विरह रोग का अंत कर, अर्थात मेरे विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को परम विहाकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीतने लगा। इसलिए हनुमान जी उसी वृक्ष में, उन्हीं अशोक के वृक्ष में छिपे हुए हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। कपि करि हृदय विचार, दिन ही मुंद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दिन ही दिन हर्षि उठ करे गहूँ। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। तब हनुमान जी हृदय में विचार किए और सीता जी के सामने राम नाम की जो अंगूठी लेकर गए थे वह उनके सामने डाल दिए। मानो अशोक अंगार दिया है यूं समझकर माता जानकी हर्षित होकर उठकर उस मुद्रिका को उठा ली। सीताराम रम रम कहिए, जेहि विधि हुई नाथ ताहि विधि करी। तब देखी मुद्रिका मनोहरे, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। माँ दौड़कर उस राम नाम की अंगूठी को उठा ली कि अशोक ने आग दे दिया है, लेकिन जैसे ही मुद्रिका हाथ में ली, राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई और उसे देखने लगी। हर्ष और विषाद से अकुला उठी। खुशी इस बात की हुई कि अंगूठी तो मेरी है, दुख इस बात का हुआ यहाँ तक आई कैसे। अरे जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन भी चार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। माता विचार करने लगी कि मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय है, मेरे प्रभु को जीत कर कौन यह अंगूठी ला सकता है। और माया से ऐसी माया के उपदान से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है। माया के उपदान सर्वदा रहित दिव्य दिव्य चिंत में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में तरह तरह के विचार करने लगी। तभी हनुमान जी ऊपर से
मधुर वचन बोले कि जय रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागे सुने शर वन मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। उसी समय हनुमान जी रामचंद्र के प्रभु के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही माता का दुख भाग गया। माता जानकी कान और मन लगाकर वह सुंदर कथा सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह दी। आसर सर्वानामित जेहि काथा सुहाई, कोहि सुपर गट होत किन भाई, तब हनुमंत ने कट चल गया हूँ, फिर बैठी मना विस्मय भया हूँ। सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, हे भाई तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाते हैं। तब हनुमान जी पास चले गए। हनुमान जी को देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। माता के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत शपथ करो नानी धान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने आपके लिए यह सहदानी यानी पहचान और निशानी के तौर पर भेजी है। माता कहती है कि नर बानर हूँ, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कोहि कथा भई संगति जैसे। माता कहती है कि नर यानी आपके प्रभु और आपका मिलन कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे प्रभु से मिलन हुआ था वह सारी कथा माँ को कह सुनाई। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कपिक वचन सा प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन करम वचन यह, कृपा सिंधु करे दास, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन को सुनकर माता जानकी जी को मन में पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। माँ ने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर मेरे स्वामी, कृपा निधान, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ मेरे प्रभु के दास हैं। जय श्री राम। राम राम सीताराम। इसकी आगे की कथा मैं कल करूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। सबको राम राम।